हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तार वाद्य यंत्र अर्थात तार से बनाए गए वाद्य यंत्र जैसे भपंग, सारंगी, तंदुरा, इसे चौतारा भी कहते हैं, एकतारा, जंतर, चिकारा, रावण, हत्था, कामायचा, सुरिंदा। फूक वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, इन्हें सुशिर वाद्य यंत्र भी कहते हैं। सहनाई, पुंगी, अलगोजा, बाकिया, भूंगल, भेरी, मशक, तुरही, बांसुरी जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें फूक वाद्य यंत्र कहते हैं। खाल मढ़े वाद्य अर्थात खाल से मढ़े गए वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, ढोलक नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, बम या टापक जिसे कहते हैं, ताशा, नौबत, धोसा आदि। और चौथा प्रकार है अन्य वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, खड़ताल, नड़, मंजीरा, मोरचंग, झांझ, थाली, कांसे की थाली। चलिए शुरू करते हैं एकतारा वाद्य यंत्र को पढ़ना। एकतारा वाद्य यंत्र ऐसा होता है, एक तार से बनाया गया वाद्य यंत्र। एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसमें तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। बांस में छेद कर उसमें एक खूंटी लगाकर तार कस दिया जाता है। इस तार को उंगली से बजाया जाता है। इसे एक हाथ से ही बजाया जाता है। इसे कालबेलिया, नाथ, साधु व सन्यासी आदि बजाते हैं। रावण हत्थे का अध्ययन करते हैं। रावण हत्था नृत्य, रावण हत्था वाद्य यंत्र, यह भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बनावट सरल लेकिन सुरीला है। इसमें नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है, बाँस के साथ लगी होती है। यह जो नारियल की कटोरी पर जो चमड़ी मढ़ी होती है यह बाँस के साथ लगी होती है। बाँस में जगह जगह खूंटियाँ लगी होती है जिनमें तार बंधे होते हैं। इसमें लगे दो मुख्य तारों को रोड़ा एवं चढ़ाव कहते हैं। दो मुख्य तारों में से एक घोड़े की पूंछ का बाल व एक लोहे या स्टील का तार होता है। साथ ही 3 से 15 तक अन्य सहायक तार भी ब्रिज के ऊपर लगे होते हैं। मोरनी या मोरना कहा जाता है। ये जो अन्य सहायक तार होते हैं इन्हें मोरनी या मोरना कहा जाता है। यह वायलिन की तरह गज या कमान से बजाया जाता है। इसके गज में घोड़े के बाल लगे होते हैं। इसमें एक सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ में ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। इसे पाबूजी के भोपे बजाते हैं। गुजरी वाद्य यंत्र, यह रावण हत्था से छोटे आकार का वाद्य यंत्र है जिसे बजाने के लिए 5 तार वाली छोटी अर्धचंद्राकार गज का प्रयोग किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र का अध्ययन करते हैं। सारंगी वाद्य यंत्र ऐसा दिखता है। मारवाड़ के जोगी द्वारा गोपी चंद, भर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। मिरासी, जोगी, लंगा, मांगणियार आदि कलाकार सारंगी के साथ गाते हैं। सागवान, तून, कैर या रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। इसमें 27 तार होते हैं। वह ऊपर की ताते बकरे की आंत से मढ़ी होती हैं।
के बने होते हैं। गज के घोड़ी की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। गज में घोड़ी के पूंछ के बाल बंधे होते हैं। इसे बिरोजा पर घिसकर बजाने पर ही तारों की ध्वनि उत्पन्न होती है। कामायचा वाद्य यंत्र, यह भी सारंगी की तरह वाद्य यंत्र है। यह लंगा मांगणियार कलाकारों की पहचान है। यह रोहिड़े और आक की लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी तबली चौड़ी और गोल होती है। इस तबली पर बकरे की खाल लगाई जाती है। ये तबली है, ऊपर का तंबूरा है, इस पर बकरे की खाल मड़ी होती है। इसमें 3 मुख्य तार लगे होते हैं जो पशुओं की आंत के होते हैं। साथ ही सहायक तार स्टील के तार ब्रिज के ऊपर लगे होते हैं। इसे ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज है। इस तबली पर बकरी की खाल लगाई जाती है। 3 मुख्य तार लगे होते हैं, पशुओं की आंत के होते हैं। साथ ही 4 सहायक तार स्टील के तार ब्रिज के ऊपर लगे होते हैं। इसकी लकड़ी की गज या कमान भी घोड़े के बाल की बनी होती है। कमान में जो धागा होता है ये दिख रहा है, इसमें जो घोड़े के बाल होते हैं उससे बनी होती हैं। इसकी ध्वनि भारीपन व गूंज होती है। ध्वनि में भारीपन व गूंज होती है। इसका प्रयोग मुस्लिम शेख मांगणियार अधिक करते हैं। मुस्लिम शेख मांगणियार अधिक करते हैं। चिकारा वाद्य यंत्र, यह भी सारंगी की तरह एक तत्वाद्य यंत्र है जो कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। भपंग वाद्य यंत्र, यह है भपंग वाद्य यंत्र जो ढोलक की तरह दिखाई देता है। यह तत्वाद्य अलवर या मेवात क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। डमरू नुमा आकार का कटे हुए तुम्बे से बना होता है जिसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है। चमड़े में छेद निकालकर उसमें जानवर की आंत का तार प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस वाद्य के कांख में दबाकर डोर या तांत को खींचकर दूसरे साथ उस पर लकड़ी के टुकड़े से आघात करते हैं। दूसरे हाथ से उस पर लकड़ी के टुकड़े से आघात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार जहूर खान इसके वादक हैं। तंदूरा वाद्य यंत्र, इसे तत्वाद्य यंत्र 4 होते हैं। 4 तारों का बना वाद्य यंत्र है। इस कारण इसे कहीं कहीं चौतारा भी कहते हैं। यह पूरा लकड़ी का बना होता है। रामदेव जी के भोपे कामड़ जाति के लोग तानपुरे से मिलते जुलते इस वाद्य यंत्र को ही बजाते हैं, अधिक बजाते हैं। जंतर यंत्र, जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यह मेवाड़ में अधिक प्रचलित है। यह गुजर भोपों, देवनारायण के भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र है जिसे बगड़ावतों की कथा व देवनारायण की फड़ पर बाँसते समय बजाते हैं। यह तत्वाद्य वीणा की तरह ही होता है। वादक इसे गले में लटकाकर खड़े खड़े ही बजाता है। इसमें वीणा की तरह 2 तुम्बे होते हैं जिनके बीच बांस की एक लंबी नली या डांड लगी होती है जिसमें मगर की खाल
मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाते हैं। इसमें कुछ 4, 5 या 6 तार लगे होते हैं जिन्हें हाथ की उंगली या अंगूठे से बजाते हैं। अब है रवाज यंत्र। रवाज भी एक तत्वाद्य यंत्र है जिसे अंगुलियों से बजाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल।